तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्लेट शो। Sí, और आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है हमारा, क्योंकि जैसे बीटेक के बारे में करी आज हमने थोड़ी सी बात, कि जैसे बीटेक का इंडिया में क्रेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, उसने अभी बीटेक कंप्लीट करी है और इसकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लग गई। तो हमने उसको बुलाया, उससे थोड़ी बातचीत करी ताकि हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक लेने वाले हैं या बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं, वो समझ पाएँ कि एक बीटेक स्टूडेंट का क्या दर्द होता है, क्या क्या वो फेस करते हैं ना। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं, चलो। सो गाइस, ये है हमारे बेस्ट फ्रेंड, बचपन का दोस्त यार, भाई सब कुछ, दीपांशु भाई। बताओ कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई। मैं थैंक यू, मुझे आपने अपने इस पॉडकास्ट चैनल पर बुलाया। थैंक यू बोल के फॉर्मेलिटी दिखा रहा है और कुछ नहीं है। फॉर्मेलिटी की बात नहीं है भाई, मुझे मैं भी जानता हूँ, यहाँ पर सब जानते हैं कि पॉडकास्ट में हमेशा जाने मानों को बुलाया जाता है कि जो लाइफ में बहुत कुछ छोड़ चुके होते हैं। अब भाई भाई ने मुझे बुलाया कि मैं बीटेक कर चुका हूँ। थैंक्स अलॉट भाई कि तुमने बीटेक को एक अहमियत दी। तो भाई इतना कुछ फोड़ दिया तुमने, बीटेक कर ली। 4 साल चार बीटेक भाई, साल बहुत बहुत बड़ी बात है। 4 साल एक कॉलेज में डेली जाना, फिर पढ़ना, फिर एग्जाम से पहले पढ़ना, मतलब ये भी बहुत फोड़ना है। मैं तो कभी कॉलेज गया नहीं, मुझे पता नहीं इस बारे में। हाँ, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ भाई, तुम्हारे लिए तो है। मेरे लिए तो बहुत अलग चीज़ है। बहुत अलग एक्सपीरियंस। चलो यार, बताओ पहले अपने बारे में कुछ, क्या सीन है? अच्छा, ठीक है। तो मैं जैसे अभी भाई ने बताया कि मेरा नाम, मैं इनका दोस्त हूँ, खैर हम दोनों दोस्त हैं। मेरा नाम दीपांशु है और मैं बीटेक अभी मेरी जस्ट अभी ख़त्म हुई है। और बीटेक के बाद इस वीडियो में जरा भावेश भाई ने मुझसे पूछा कि भाई बताओ अपना बीटेक की जर्नी, कि तुमने क्या क्या किया, कैसे कैसे तुमने क्या क्या मुश्किलें झेली। ये जो कंप्यूटर साइंस का जो अभी बबल चल रहा है कि एआई हो गया, आप भी ने भी सुना होगा, हर जगह एआई चल रहा है। हाँ। कि तो इन्हें बहुत क्यूरियस थे कि भाई हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि एआई का बंदा अब वो वही बता सकता है ना जो उस चीज़ में रहता है। तो आज मैं हूँ यहाँ पर आप सबके बीच भावेश भाई के साथ। तो चलिए भाई बात करते चलो हैं फिर आगे। स्टार्ट करते हैं। तो यार ये बता मेरे को सबसे पहले, हम्म, जब बीटेक करने की सोचा, हम्म। तो खुद सोचा था या घर वालों को प्रेशर था? ये प्रेशर की तो बात खैर, वो तो चलो, वो तो रहती है प्रेशर, क्योंकि एक वो रहता है ना कि भाई अ, अब जैसे मैं आपको बताऊं एकदम रियलिटी जो रहता है, क्योंकि मिडिल क्लास का क्या सीन रहता है कि अब भाई 12th हो गई, उनके पास इतना है ना, चीज़ों को पता नहीं रहता, ऑप्शंस नहीं पता कि भाई ज़्यादा हमें इतनी नॉलेज नहीं है। पर भले ही फिर भी बहुत लोग पता कर लेते हैं कि आगे क्या करियर चूज़ करना है, भाई चीज़ों वो है ना, वो बैठ के देख लेते हैं कि यार किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे है ना इतना एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला कि भाई मैं एक्सप्लोर करूं, क्योंकि इतना नहीं हो पाता, पता है। मिडिल क्लास का बस ये रहता है कि भाई तू जल्दी से एजुकेशन कंप्लीट कर और जॉब कमाना लगा, शुरू कर दे। बस। संभाल। ज्यादा मत सोच, ज्यादा वो है ना, अपना ज़्यादा ज़्यादा इधर पैशन पे उधर मत भाग जा। मत। और फिर वही वही रियलिटी होती है भाई, हम भी सोचते हैं कि यार पैशन फॉलो करेंगे, पैशन। अब जैसे तुम्हारे अंदर मन में होगा कि भाई पैशन फॉलो करेंगे, पर अगर रियलिटी सोचे ना भाई, बैठे बंदा बैठे कि भाई पैशन फॉलो करें, क्या फॉलो करें, पैशन ही नहीं है। ओ भाई, तो ये पैशन की बात कर रहा है। तो ज़्यादातर जो भी बंदा बीटेक करने निकलता है, वो बीटेक करते टाइम ये सोचता है कि उसका पैशन क्या रहेगा। तो बीटेक, सबसे पहले वो बीटेक करता है, उसके बाद वो सोचता है कि हाँ भाई अब मुझे यहाँ पे करियर बनाना है। तो मतलब ये तो वही बात है ना, कि बीटेक करने के बाद इंजीनियर छोड़ के सब कुछ बन जाते हैं। हाँ भाई, यही होता है। यही रियलिटी है। यही रियलिटी है। तुम आधे से ज़्यादा तुम बीटेक के बच्चों से पूछ लो, कोई बेचारा कोई पॉडकास्ट बना रहा है, कोई बेचारा यूट्यूबर बन रहा है, कोई किसी में कहीं जा रहा है, कोई अपने फील्ड ही चेंज कर रहा है। कोई तो क्या करता है कि भाई 4 साल बीटेक कर ली, यार मार्केट तो मैं वो मार्केट तो बहुत डाउन है, चलो कहीं और ट्राई करते हैं। तो उनका ये सीन हो जाता है। मतलब इंजीनियर छोड़ के सब बन जाएंगे बीटेक वाले। हाँ, ये फिर तो होता मतलब है। बीटेक करने में फायदा है ना, कि कम से कम अपना पैशन तो मिलता है। मेरे को देखो, 5 साल की वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा अभी तक। तो हाँ, ऐसे ये मैं तुम्हारे साथ एग्री कर सकता हूँ। कि भाई तुमसे तो बेटर ही है हम बीटेक वाले। क्या मतलब यार भाई, ये जॉब भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, घर वाले खुश, सब खुश। और एक हमें देखो ना, कॉलेज गए तो ना। तू मुझे नजर मत लगा यार, कहाँ होगा कहीं पता चल रहा है इस वीडियो के बाद मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाए। अरे यार नहीं। क्योंकि आजकल वैसे ही सभी फील्डिंग सेट है, 26 में दुनिया खत्म ही होने 26 में वाली दुनिया है। का। तो फिर क्या दिक्कत है, 26 में तो खत्म हो ही रही है। भाई सच में। अगर 26 में चलो हो गई है तो तब तक तो कुछ कर ले। मैंने कहा यार बीटेक में खामा मैं बीटेक में डेली जाऊंगा, चलो बीटेक से जॉब, उसके बाद जॉब लगी, जॉब कर रहा हूँ। पर चलो एक तूने मुझे मौका दिया कि भाई मैं यहाँ बैठ के कुछ बोल सकता हूँ। चलो तो यार, चलो इस बारे में बताओ। जैसे यार, मेरा कभी
जो मेरी स्टूडेंट लाइफ थी बहुत ही ज़्यादा लगे पड़े थे उसके। कॉलेज लाइफ भी मेरी लगे हाँ पड़े वो तो मैं जानता हूँ अच्छे ना, से। ये अच्छे से जानता है। तो अरे बता, जब तूने एडमिशन लिया उस दिन कैसा महसूस हुआ? मतलब पहले ये बता कि जब तूने एडमिशन लिया, जब तू कॉलेज में जाने वाला था, तो उससे एक रात पहले क्या थॉट्स थे? वो वाले पता है, वो अलग होते हैं उसे छोड़ के बता क्या करा एक रात पहले। वो तो उससे क्या रहना था आगे। वो तो वो समझ गए होंगे जितने भी लड़के हैं। बीटेक बीटेक से मतलब स्कूल के बाद क्या रहता है कि थोड़ा सा है ना, मतलब मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं इतना जानता हूं कि बहुत लोग हैं ना जो जिनमें कॉन्फिडेंस फूट फूट के भरा रहता है भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें कहीं भी बिठा दे, कहीं भी ले जा, कुछ भी शुरुआत करा दे, वो फोड़ देंगे हर जगह। मेरा क्या था कि मैं ना नर्वस हो जाता था। अच्छा। वो मतलब वो चीज़ मैंने अपने अंदर स्कूल में भी देखी थी कि मैं नर्वस बहुत होता था छोटी छोटी चीज़ों को लेके। तो क्या हुआ स्कूल के बाद, अब जब स्कूल में था, ऐसा तो है नहीं कि भाई स्कूल खत्म हुआ है 1 महीने मेरे अंदर किसी ने कॉन्फिडेंस चूज दिया कि तू अब जा कॉलेज में, अब जा भाई जो करना कर। क्या हुआ कि पहले दिन, उससे पिछले दिन जो दिन था भाई, हाँ थोड़ा तो नर्वस था कि भाई नहीं अब शुरुआत होने वाली है, कॉलेज जाऊँगा, स्किल सीखूंगा, मेहनत करूंगा, अच्छे से पैकेज पे जॉब उठाऊंगा लास्ट में। वो तो हर बीटेक का, हर फर्स्ट ईयर का बच्चा सोचता है कि भाई फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करूंगा, सेकंड ईयर में थोड़ा चीज़ों का समझूंगा, और थर्ड ईयर में कोडिंग सीख के फाइनल ईयर में जॉब। प्रोजेक्ट उठाऊंगा, हाँ जॉब उठाऊंगा अच्छी से हैप्पी है। लेकिन फिर रियलिटी हिट करती है। तो रियलिटी क्या, रियलिटी बताओ। क्या रियलिटी पे जाने से पहले ना, पहले जरा मैं तुम्हारे क्वेश्चन का तो जवाब दे दूं भाई, तुम तो भूल ही गए कि क्या क्वेश्चन था हाँ पहले हाँ दिन। बिल्कुल बिल्कुल, पहले क्वेश्चन का तो जवाब दो। मैं था नर्वस, मैंने कहा यार नया शुरुआत हो रही है, तो हमारा है ना ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन बोलते हैं, वो तो खैर आप भी जानते हो कॉलेज में पहले दिन, जिसमें है ना बच्चों से इंट्रोडक्शन लिया जाता है, बच्चों को थोड़ा दिखाया जाता है कॉलेज में कि अराउंड घूम के कि भाई ये है हमारा कॉलेज। तो उस दिन मैं इतना नर्वस था, मैंने कहा मैं क्यों नर्वस हो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। वहाँ पे मैं बैठा हूँ, क्या हुआ था, हमें ना हॉल में बैठा दिया और टीचर सबसे एक एक करके इंट्रो ले रहे थे। क्या बदकिस्मती हुई, मैं सोच रहा था कि मैम काश पहले मुझे ही उठा दें, क्योंकि मैं 2 कॉलम थे, उसमें मैं दूसरे कॉलम में बैठा था आगे, कि मैम मुझे उठा दें, मैं पहली बार में बोल के निपट जाऊंगा, सारा वो जो डर वर है, मतलब जो थोड़ा सा अंदर हो रहा है ना, वो झिझक होती है, वो निकल जाएगी। मैम ने दूसरे कॉलम से शुरू किया और मेरा नंबर लास्ट में था। भाई लास्ट तक आते आते जो आदमी मर जाता है ना, सोचते ये बोलूंगा ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा, तो वो पहला सेंटेंस ही खराब हो जाता है। तो वो सेंटेंस है ना ब्रेक हो जाते हैं। तो ये हुआ पहला ही इंप्रेशन ऐसे ही बिगड़ गया। पहला ही। पहला यही होता है कि पहले भाई मेरे मेरे तो ये इतिहास गवाह है मेरा, मैंने ये चीज नोटिस करी है, मेरा पहला इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट फिर इंप्रेशन। हाँ पहला इंप्रेशन हो गया, फिर मेरी ना पूरी वो जर्नी होती है ना, जैसे पहली खराब हुई, उस इंप्रेशन को ठीक करने में निकल जाती है। फिर अपने आप को सही प्रूव करते हाँ वो करते। मैं फिर अपने आप को कि भाई नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हूँ, कॉन्फिडेंस है मेरे में, मैं पढ़ाई में भी ठीक हूँ, वो फिर करते करते फिर पूरी जर्नी निकल जाती है बीटेक में। और जो जो सच्चाई है, जो असली कैरेक्टर, वो बाहर ही नहीं आ पाता फिर। हाँ वो कैरेक्टर पता नहीं कहीं छुप जाता है, मुझे तो पता भी नहीं मेरा क्या मतलब वो कैरेक्टर है क्या, मतलब मैं सिचुएशन के हिसाब से खुद को डाल लेता हूँ। चेंज हो जाता है। हाँ तो रियलिटी क्या थी फिर बीटेक की है? अब क्या है रियलिटी? रियलिटी तो भाई देखो बीटेक की, मैं मतलब जैसे मैं आपने मुझे बुलाया है कि भाई मैं बीटेक को टारगेट करूंगा क्योंकि मैं बीटेक का बंदा हूँ, ऐसी क्या रियलिटी तो हर जगह है, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि भाई कहीं पे सोने चांदी उग रही है तो कहीं पे कीचड़ है। तो बीटेक की भी रियलिटी खैर कुछ इस तरह है कि देखो बीटेक का क्या सीन है। अब ये एक रियलिटी क्या हो गया है आजकल कि अगर कोई बच्चा अच्छे कॉलेज से कर रहा है, अच्छे कॉलेज से मतलब है कि उसका रिकॉर्ड अच्छा है, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब ये है उन्होंने दिखाया है कि सिर्फ, और पता है बीटेक में सिर्फ ये नहीं होता कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड, कॉलेजेस क्या करते हैं वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाते हैं, लेकिन वो ये नहीं दिखाते कि उस फील्ड में किस किस की लगी है। अच्छा, आधी अधूरी जानकारी। ये नहीं कि हाँ मतलब प्लेसमेंट लग गई थी, हाँ प्लेसमेंट लग गया, मतलब फील्ड में भी दिखाते हैं वो, बस किसी किसी की जैसे लग जाती है तो वो दिखा देते हैं। पर वो चीज़ भी, उसमें क्या होता है कि बच्चा जाता है, जैसे मैंने भी सोचा था, हर बच्चा यही सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज बेकार है भाई, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं स्किल सीख लूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं अच्छी से स्किल सीख के कि कॉलेज बेकार है कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्राइवेट कॉलेज से करके स्किल सीख के अच्छा पैकेज उठाऊँगा। फिर रियलिटी मानना पड़ता है कि भाई जितनी मेहनत करी कर ली, जितना कर सके, उसके बाद जो तुमने कि तुम क्या टेबल पे लाए हो भाई वो डिपेंड करता है कि भाई मैं क्या टेबल पे हूँ। एट द एंड रिजल्ट्स। एट द एंड मैं अपनी फैमिली को क्या मैं दिखा रहा हूँ कि भाई देखो मैंने 4 साल की बीटेक के बाद ये किया है। तो जब तो फर्स्ट ईयर में था, हम्म। तो फर्स्ट ईयर में ऐसी कोई चीज थी मतलब जिससे बहुत डिमोटिवेट कर दिया था कुछ? मेरी
एक तो ये वाला बता ही दिया कि मतलब हो गया नर्वस था, वाला, हाँ। नर्वस वाला ना, उसके अलावा कुछ मतलब टी इस कॉलेज में कहीं भी टीचर से को लेके कुछ भी? टीचर्स को लेके तो इतना मुझे खैर कभी नहीं लगा, बट जो डिमोटिवेशन थी ना वो मेरे अंदर से आ रही थी, पता नहीं क्यों। क्यों? क्योंकि बीटेक की शुरुआत में ना मुझे बीटेक मुझसे हो नहीं रही थी। तो मैं घुस तो गया था, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं घर पे भी दिखा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेहनत, कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझसे बीटेक नहीं हो रही थी। फिर एंड तक आता तो तो लेकिन मुझे ये हो रहा था कि शायद मैंने बीटेक गलत ली है। फिर मैंने सोचा कि यार मैंने चल बीटेक अगर मुझे लग रहा है मैंने गलत ली है तो मैं बीटेक के अलावा फिर क्या ही करूँगा, मतलब मैं किस में स्विच करूँ, क्योंकि दिक्कतें तो हर जगह ही आती हैं शुरुआत में। फिर मैंने थोड़ा अपने आप को समझाया कि देख दिक्कतें तो रहती हैं, खुद को हम इसलिए तो इंसान है भाई, खुद को डालना पड़ता है, वरना अगर हम इंसान नहीं होते, हम भी कोई जानवर पड़े होते जो बेचारा वो एक ही काम कर रहा है, सबसे इंसान इसलिए तो बना है वो हर मल्टीपल काम कर रहा है। वरना भी फर्क क्या है। फिर मैंने खुद को डाला, खुद को सुधारा चीज़ों को लेके, चीज़ों जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मेरे अंदर कमी है वो चीज़ें मैंने इम्प्रूव करी टाइम टू टाइम बीटेक के थ्रू आउट द फील्ड मेरी चली थी इसमें। तो ये था सेल्फ डिमोटिवेशन, एक इसलिए भी था कि जैसे मैं और तू भी जानता है, हम लोग कोरोना वाले जो पास आउट था हम उस फेज के हैं, और जो हमारी जो जनरेशन है वो उसी फेज से निकली है। तो वो था हमारा जो जो टर्न पॉइंट था ना, वो हर इस जनरेशन का वही टर्न पॉइंट था। अब उस टाइम पे जिसने क्रिएटिविटी कर ली, जिसने मतलब थोड़ा सा पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट रहे, चीज़ों को समझते रहे, वो तो अभी ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन उस टाइम पे जिसने थोड़ा ढील दे दी ना कोरोना के टाइम पे, भाई लॉकडाउन लग गया, आराम से 12th के पेपर भी ऐसे ही पास हो गए, निकल गए, उन सबके लगे सड़े। ये सही बात है यार, 10th क्लास तक कितना सब सही था टेंथ हमारा। तक सब ठीक था, जब से कोरोना आया 11th उसके में। बाद तो हालत खराब हो गई, पता नहीं क्या ही चल रहा है, ऐसा लग रहा है हम कोई अलग ही जिंदगी जी रहे हैं भाई। बस। और ऊपर से हमारा स्कूल भी तो ऐसे था। हाँ स्कूल भी तो हमारा, क्या कर सकते हैं स्कूल का, बहुत हमारे हर यार। जगह हमने चीज़ें चीज़ फील करी है। अब मैं ये मेरा पॉडकास्ट ले रहा है भाई, मैं तेरे से पूछने लग जाऊँ तो तेरी कहानी अनगिनत है, स्कूल की कहानी तेरी अलग, कॉलेज की कहानी अलग, पॉडकास्ट में जो 4-5 साल से लगा हुआ है, तेरी कितनी मेहनत है वो मैं ही जानता हूँ। ये ना यार, ये जानता है मेरे को अच्छे से, और किसी को नहीं पता। तो वही चीज़ है, बंदे लोग मेहनत करते हैं, एक वो चीज़ होती है कि भाई मेहनत करते रहो, अपने आप कुछ ना कुछ एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा, पर वो पता नहीं दिन कब आएगा। वो दिन कब आते आएगा? आते 2025 आ गया। 2025 आ गई, वो दिन पता नहीं अब कब ही आएगा। तो ये बता कि जैसे तूने सीएस से करा है, तो तुम्हारा कोडिंग तो मेन होती है, हाँ हाँ। तो कोडिंग कैसे कॉलेज ने सिखाई या तूने खुद सीखी थी, या जब 4th ईयर के बाद सीखी, मतलब क्या था कोडिंग का सीन क्या था कॉलेज में? 4th ईयर के बाद तो भाई क्या बात कर रहा है, अगर अगर इस टाइम ये पॉडकास्ट कोई सीएस वाला बंदा देख रहा हो ना, बीटेक वाला, वो हंसेगा भाई तेरी बातों पे। 4th ईयर के बाद कोडिंग सीखता है। हाँ यार, बहुत है, इलोन मस्क ने भाई कहाँ से कोडिंग खुद सीख के सब कर लिया। हाँ खैर ये भी है, कुछ मतलब सीखने वाले तो कोई भी सीख सकता एक्सेप्शंस है होते कहीं हैं, बट क्या सीन रहता है, वो एक रहता है कि भाई तुम्हारे अंदर है नॉलेज है, कुछ सर्कमस्टेंसेस से हो गए, तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत तगड़ा है, तुम बहुत कम लेवल कम टाइम में चीज़ों को समझ पा रहे हो। तो रियलिटी में आते हैं, अभी तो भाई ज़्यादा आगे मत भाग, ठीक है, मैं बताता हूँ रियलिटी क्या होती है। कोडिंग की बता। हाँ, तूने कहाँ सीखी? कोडिंग सीखने का क्या था सीन, मैं अब तुम्हें सही सही बताऊं तो बीटेक का जो फर्स्ट ईयर था ना, वो तो मेरा ऐसे ही गुजरा था कि भाई मैं बीटेक में संभल जाऊँ, मुझसे बस नहीं हो हो रही रहा है, मैं ये सब्जेक्ट संभाल लूँ पहले, तो कोडिंग में बाद में देखूंगा। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड ईयर आई, सेकंड ईयर में मेरे पास और भी कुछ बैटल्स थी जो मुझे लड़नी थी। वो अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सेकंड ईयर में स्किप करता हूँ। सेकंड ईयर में हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कोडिंग को थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया था। मुझे है ना उस टाइम पे कोडिंग समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ रही है। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मैं कि उसमें ना लूप्स लग रहे हैं, फोर लूप हो गया, मतलब सिंटैक्स हो गई, उसके फंडामेंटल्स हो गए, मुझे ना थोड़ा मैं उनमें लटक रहा था। मैंने कहा यार ये चीज़ें क्या हो रही हैं, समझ नहीं आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे साथ ना एक इंसिडेंट हुआ थर्ड ईयर में। जब थर्ड ईयर की शुरुआत हुई थी तो हमारे कॉलेज में ना एक हैकाथॉन हुआ था इंटरनल। अच्छा। उसमें मेरे क्लास से कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और तो उस टाइम पे मुझे वो चीज़ देख के पता है अपने अंदर इतना गिल्ट आया, इतना लो फील किया मैंने कि ये लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और वहाँ पर क्या हुआ कि वो मतलब ऐसा तो नहीं है भाई वो लोग भी घोड़ रहे थे, वो भी उनकी भी शुरुआत थी, बिगिनिंग थी, बट स्टिल वो एक पता है वो मोमेंट ऐसा लगता है। अब जैसे मैं तुझे बता दूँ, मैं इस टाइम जॉब कर रहा हूँ, तू नहीं कर रहा है, तो तुझे भले ही मेरी जॉब कितनी बेकार हो, मेरी सैलरी कितनी कम हो, लेकिन तुझे है ना फिर भी यही लगेगा कि भाई ये बंदा बहुत तगड़ी चीज़ कर रहा है, ये बंदा कम से कम अपने घर ला के कुछ पैसा दे रहा है, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वो चीज़ मैं जानता हूँ कि भाई इतना अभी कुछ खास नहीं हूँ मैं इतना नहीं कर पा रहा। तो उस टाइम पे भी यही था
मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे क्लास के बच्चे तो भाई बहुत फोड़ रहे हैं, तो कोडिंग सीख रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है अभी तक। ऐसा ऐसा ही चलता रहा तो मेरी फाइनल ईयर भी निकल जाएगी, ना मेरी जॉब लगेगी, फिर घर वालों को क्या बताऊंगी मैं घूमने मैं बीटेक करने गया था, हाँ CS से, जॉब का है यही सेल्स में। तो ओ भाई। ये चीज़ उस टाइम पे मुझे इतनी तगड़ी हिट करी थी ना, मैं क्योंकि मैं ना ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मैं छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है। दोनों दोनों ओवरथिंक कर बैठे हैं। फिर वहाँ से हुई मेरी कोडिंग की शुरुआत। मैंने फिर सीखना शुरू किया, कोडिंग सीखनी शुरू करी। उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने सोचा यार मैं क्या शुरुआत करूँ। मैंने सेकंड ईयर में पाइथन सीखने की कोशिश की थी। पाइथन लैंग्वेज होती है हमारी कोडिंग में, वो भी थोड़ा सही लगी थी, वो समझ आई थी, बिगिनर फ्रेंडली है वो। उसके बाद मैंने सोचा यार कि मैं ना थोड़ी और इजी चीज़ पकड़ता हूँ। फिर मैंने पकड़ा वेब डेवलपमेंट। तो बीटेक CS के किसी से भी पता है ये सीन रहता है बीटेक CS में, तू एक बीटेक CS के झुंड में तू पत्थर लगेगा ना, वो वेब डेवलपर की लगेगा जाके। अच्छा। इतना इजी होता है। इजी नहीं हो, हाँ इजी भी होता है, लेकिन उसको है ना सर्व करते हैं, अच्छा। क्योंकि उसकी शुरुआत इजी होती है। अब बाद में जो बैंड बजती है ना वो बात अलग है। तो वेब डेवलपमेंट में क्या होता है? वेब डेवलपमेंट में क्या रहता है कि वेबसाइट बनाना सीखते हैं हम लोग। अच्छा। वेबसाइट की जैसे तुमने भी देखी होंगी, बहुत वेबसाइट है भाई, सब वेबसाइट यूज़ करते हैं जाके कुछ ना कुछ। तो उसमें क्या रहता है, वो वेबसाइट होती है ना उनमें कि तुम बस ये नहीं कि तुम जाके देख रहे हो भाई डिज़ाइन है अच्छे अच्छे, हाँ। कि तुम उसमें जाके कोई काम कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, वो तुम्हारे किसी काम आ रही है। वेब डेवलपमेंट ये है। लोग है ना, लोग बच्चे क्या करते हैं कि डिज़ाइनिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई डिज़ाइन अच्छा अच्छे से बननी है, लेकिन डेवलपमेंट वो नहीं होता है। डेवलपमेंट होता है चीज़ों को बिल्ड करना, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बनाना, वो होता है। इसलिए बच्चे वेब डेवलपमेंट में घुस जाते हैं इजी समझ के, और फिर बाद में रोते हैं। अच्छा। क्योंकि शुरुआत में तो इजी था, अभी डिज़ाइन बना रहे थे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहे थे। अब बाद में जब वो होता है ना कि बैक एंड आता है, फ्रंट एंड में कनेक्शन करना, अलग अलग उसमें फंक्शनलिटी डालना, मेंटेन करना, डेवऑप्स संभालना, तब भाई पड़ती है। जो मेरे साथ सभी चल रहा है। तो तुमने वेब डेवलपमेंट निकल लिया उस टाइम? इसलिए मैं भी वही बच्चा था जिन बच्चों की मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, कि शुरुआत में इजी लगता है भी वेब डेवलपमेंट करते हैं, मैं भी वही बच्चा था। तो बाद में अब जाके महसूस हो रहा है। हाँ, तो मैंने भी वेब डेवलपमेंट शुरू कर दी। बट फिर मैंने समझा कि हाँ भाई वेब डेवलपमेंट अभी ईजी है बट बाद में हार्ड है। तो मैंने है ना क्या करा कि खुद को संभाला कि नहीं, चीज़ों को कंसिस्टेंट रखूँगा तो एक ना एक दिन आ ही जाएगी। अच्छा। तो मैं क्या करता था, कॉलेज से घर जाके डेली बैठता था रात को। मैंने शुरुआत में तो यूट्यूब से सीखना शुरू किया। ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत शुरू शुरू की चीज़ें होती हैं। फिर मैंने क्या किया कि खुद को कंसिस्टेंट रखने के लिए ना एक कोर्स खरीद दिया 500 रुपये का, एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। मैंने सोचा भाई पैसा खर्च हुआ है और तो मैं कंसिस्टेंट रहूँगा ही इसमें। तो वो फिर मैं करने लगा, उसमें मैं कर रहा हूँ डेली। हाँ चलो कंसिस्टेंटली बन रही है। मुझे कोई उस टाइम पर इतनी शर्म आ रही थी, मुझे पैसा खर्च करना पड़ा है तब जाके मैं सीख रहा हूँ। और वही पैसे तूने कॉलेज में भी दे रखे हैं सीखने के? हाँ वो तो है भाई, कॉलेज वालों भी तो कॉलेज वालों ने कुछ सिखाया नहीं था क्या? कॉलेज वालों भी तो तुम बात ही मत करो। कॉलेज वालों ने हमें बस हमारी अटेंडेंस पूरी करने में मदद करी है और फीस ले लिया बस। और हमारी फीस टाइम टू टाइम जाए, उन्होंने ये चीज़ कंसिस्टेंट रखी है। 30 से चीज से ना मतलब नहीं, नहीं ना पढ़ाना ना कुछ, और एग्जाम वाले दिन आ जाओ पेपर पढ़ाते भी थे, नहीं ऐसी बात नहीं है, कॉलेज वाले पढ़ाते नहीं, पढ़ाते हैं लेकिन वो पढ़ाते हैं जिसका यूज नहीं है ना। हाँ, जिससे बस ये है कि रिटर्न में चीज़ें हो जाएंगी, हमें फाइनल डिग्री मिल जाएगी, ये हो जाएगी कि हाँ भाई बीटेक हो चुकी है। रियल लाइफ में यूज नहीं है। लेकिन जिस चीज़ में जॉब लगनी है, जिस चीज़ में मेहनत करनी है आगे, वो चीज़ हमें खुद करनी पड़ती है। हर बीटेक का स्टूडेंट तुम देख लो, कोई उसको हाथ पर पकड़ के बिठा के पढ़ा नहीं रहा कि भाई देखना तो ये कर, हमें खुद ही सीखना पड़ता है सब। यार टफ है बीटेक टफ तो है भाई, बहुत टफ। बहुत टफ चीज है ये भाई। 4 साल मेरे बीते हैं ना, मैं ही जानता हूँ मैं क्या क्या हुआ है। 4 साल मैं तो सोच भी नहीं सकता भाई 4 साल करना। मैं वीडियो की शुरुआत इसलिए तो कहती कि भाई तुमसे अच्छे हैं हम। हाँ मैं नहीं सोच सकता भाई 4 साल तक ये। ओए भाई नोट मैं नहीं इमेजिन कर रहा हूँ, छोड़ इसको। फिर जब मैं कोडिंग का भी थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। कोडिंग पे जब मैं सीख रहा था ना, तो पता है उसमें भी इतना टफ रहता कि डेली बैठना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को कंसिस्टेंट रखना, कि भाई समझ नहीं आ रहा तो मैं तब भी देख रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बना रहा हूँ, गेम बना रहा हूँ खुद से। पहले क्या कर रहा हूँ कि पहले देख रहा हूँ, फिर उसे खुद बना रहा हूँ। तो वो चीज़ मैंने बड़ी मेहनत लगती है, उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। उसमें क्या होता था फिर कि अब मान लो जैसे मैं कंसिस्टेंट रन कर रहा हूँ, एक पॉइंट आता है कि भाई नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही कोडिंग, नहीं कुछ समझ आ रहा, ना बीटेक के सब्जेक्ट अच्छे से निकल रहे हैं, ना कोडिंग हो रही है, अब क्या करें। उस टाइम पे जो बच्चे के अंदर, मतलब जो स्टूडेंट पे बीतती है, जो उस पर कि भाई ना तो कोडिंग ही आ रही है, मैं बीटेक कर क्यों रहा हूँ, ऐसे ऐसे सवाल अंदर दिमाग में आते हैं कि जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ मुझसे वही नहीं हो पा रहा है, तो मैं कर क्या रहा हूँ। कि वो पॉइंट वो आती है ना, वो लाइन तूने भी सुनी हो, व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ, कि भाई मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ, अपनी दीवार के बाद। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा है ना
उस मोमेंट पे पता है, तुम किसी को भी बता दो, कोई तुम्हारी इतनी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। मैं फिर भी बताता था, भले ही एट द एंड तुझे भी पता है कि खुद को हमें खुद ही पुश करना पड़ता है, पर मैं ना फिर भी बताता था। मैं अपनी वीकनेस भी बताता था, मैं अपनी वो स्ट्रॉन्ग जो भी मेरी चीज़ है वो मैं बताता था अपने दोस्तों को, ताकि उससे क्या रहा है कि मुझे पता चले कि भाई अगर मैं कहीं पे गलत लैग कर रहा हूँ तो ये थोड़ा इंप्रूव करने के लिए बता दे। और वही होता था। हाँ, जो मेरे दोस्त जो करते थे ना क्लास में कोडिंग, उनसे मुझे मोटिवेशन मिलती थी, अच्छा। क्योंकि वो लोग अच्छे थे कोडिंग में, तो मैं उन्हीं को सोच के फिर मैं लगा रहता था कि भाई उसने किया है मैं भी करूँगा, मैं भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं वहाँ है, से मैं कर लूँगा। मोटिवेशन आता रहता था। हाँ, तो वो चीज़ करते 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 कोडिंग मुझे समझ आने लगी, चीज़ें मैं बनाने लगा कि भाई हाँ प्रोजेक्ट्स मुझसे बन पा रहे हैं, मैं चीज़ें कर पा रहा हूँ, मैं ठीक ठाक इस पाथ पे अब जा रहा हूँ। ये था मेरा कोडिंग। जब जाके चीज थोड़ी तब जाके फिर थर्ड ईयर में सीखी मैंने, फिर फाइनल ईयर में थोड़ा और सीखा। हम्म। वेब डेवलपमेंट दो चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। हाँ, फ्रंट एंड में जो आप वेबसाइट में देखते हैं कि आपको बटन दिख रहे हैं रंग बिरंगे, और जो आपको लेआउट दिख रहा है, बैक एंड में रहता है कि वो चीज़ें बैकग्राउंड में काम कैसे करी हैं। अगर आप कोई डाउनलोड कर रहे हैं चीज़ को, तो उस डाउनलोड करने में क्या कोड लिखा जा रहा है वो बैक एंड डिसाइड करता है। तो जब मैं बैक एंड पे आया था ना, तब मुझे और दिक्कतें आई थी सीखने में, वो टफ क्योंकि फ्रंट एंड था इजी, उसमें क्या था भाई मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ चीज़ों को, थोड़ा बहुत बस लिंक कर रहा हूँ। बैक एंड में थोड़ा सा पड़ा था, लेकिन फ्रंट एंड भी इतना खैर ईजी नहीं रहता, क्योंकि जब वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती है ना, फिर आप बनते हो फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी। तब वो चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं और ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं। तो जब जितनी जितनी चीज़ें क्रिटिकल होती हैं उतना ही मज़ा आता है फिर करने में। तो ये था कोडिंग की। तो मतलब जैसे कॉलेज का, हम्म। तो मेरे को बता बैक लगने का क्या सीन है? बैक लगी थी? अरे बैक का तो भाई बैक से तो पुराना रिश्ता होता है, तो बीटेक स्टूडेंट से पूछने निकल, और बीटेक स्टूडेंट से, और कि भाई बैक ना लगे ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, बिना बैक के बीटेक स्टूडेंट मैंने जो अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मैं आगे बताऊंगा सेकंड ईयर में तो क्या स्ट्रगल चला था, अब वो स्ट्रगल तुझे बताता हूँ। वो जब फर्स्ट ईयर में क्या था, मैंने तुझे बताया था कि मुझसे बीटेक समझ नहीं आ रही थी। उसका मतलब था कि मुझसे सब्जेक्ट नहीं हो रहे थे, उसमें थे फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें डेरिवेशन इतनी बड़ी बड़ी होती है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैथ थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैथ से भी निश्चित हट गया, तो मेरी कुछ बैक लग गई फर्स्ट ईयर में। अब मेरी वहाँ हालत खराब। जब मैं कह रहा था ना कि मैं फर्स्ट ईयर में सोच रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे कुछ चीज़ें नहीं हो रही, वो मैं इसलिए सोचता था कि भाई बैक लग गई, मैं क्या करूँगा। तो घर पे बताई बैक लग गई? हाँ, घर पे भी बताइए। मेरा हाँ ये था, घर वालों से इतना सपोर्ट था, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भाई चीज़ें टफ होती हैं, बच्चा कोशिश कर रहा है, मैथ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेगा। उनका ये था, मैं बता देता था कि भाई हाँ लगी बैग, बताओ तुम्हें नहीं करवा रही मना कर दो। और वैसे अगर उस टाइम तेरे पास जैसे फर्स्ट ईयर में कर लिया था, अगर तेरे पास ऑप्शन होता बीटेक छोड़ने का तो छोड़ता? उस टाइम के पर्सपेक्टिव से सोचूं, ऑप्शन का मतलब अगर इस वजह से कह रहा है, तो ऑप्शन का मतलब कि भाई जनरेशनल वेल्थ होती है मेरे पास, मैं तो बिल्कुल छोड़ देता। नहीं मतलब बता वैसे। क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को देखा है भाई साहब, जनरेशनल वेल्थ में जो बैठे खाते हैं ना, मैं भी चाहता भाई वो हूँ। हर कोई चाहता है, मैं भी वही चाहता हूँ। लेकिन अगर करियर वाइज देखा जाए कि मेरे पास कोई ऑप्शन होता है, कोई चांस होता है, जैसे कहीं दूसरे करियर में कुछ रहता, तो हाँ शायद मैं कर लेता। ड्रॉप कर लेना। हाँ, अगर ऑप्शन होता, बट ऑप्शन नहीं रहता ना, क्यों? आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, घिसनी पड़ेगी। घिसनी पड़ती है भाई। वो जो फेज आता है ना जिंदगी में, उस टाइम पे तुम्हें घिसनी पड़ेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई गिव अप का कोई ऑप्शन नहीं होता, यू आर अ मैन, यू कांट क्विट। भाई सोसाइटी मर्द का बोलती है जीवन बी ए कठिन मैन है। भाई, मर्द का जीवन कठिन है, बहुत कठिन है भाई मर्द का जीवन, इमेजिन ही नहीं कर सकता कोई। बिल्कुल। चल तो यार थोड़ा ना पीछे चलते हैं, कितना पीछे, थोड़ा सा और। कितना बता। अरे इतना भी नहीं। अच्छा कहानी सोच पीछे रहे जाता कहानी में है। ना। हम चलते हैं थोड़ा सा स्कूल डेज के टाइम है ना, जब अपन लोग 12th में थे, तो हमने साथ में 12th करी। अपने बोले तो सारे ड्रीम्स, अपने सीक्रेट्स अपने बारे में एक दूसरे को सब कुछ बताया था। हाँ, सब कुछ 12th शेयर कर रखा था हमने 12th में हम 12th शेयर का, करते है थे ना? हाँ चीज़ें, हाँ बता। 11 12 पॉइंट क्या तेज बोल भाई, टाइम नहीं मेरे पास, क्यों कि मैं बहुत busy आदमी हूँ। ये बीटेक वाले इतने बिजी। क्योंकि मुझे रिपोर्ट लिखनी है भाई। अच्छा, मैं नल्ला बेरोजगार यहाँ कैमरा लेके बैठा हूँ, बता है ना? हाँ। तो मतलब जैसे मान कि तू आज से 4 साल पहले गया, तूने 12th करी है, तो तू अपने आप को क्या एडवाइस देना चाहेगा कि बीटेक करनी चाहिए या अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए? या सबसे पहले ये बता कि क्या एडवाइस देगा अपने आप को कि तूने 12th करी है अभी भी और तू उसको एडवाइस देगा? एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि
भले ही तुम कुछ भी करो, किसी भी चीज़ में हो, जो भी कर रहे हो, भले ही चल मैं उस टाइम पे अगर मैं उसे तू ये सोच रहा हो कि मैं उसे जाके बोलूँ कि भाई तू बीटेक मत कर, भले ही वो तब भी करे बोले, बट उसे मैं ना कुछ चीज़ें ऐसी समझाना की कोशिश करूँगा कि भाई तू कुछ भी कर रहा है कंसिस्टेंट रहे। भले ही तो कोई छोटी से छोटी चीज़ कर रहा है, कोई बड़ी से बड़ी चीज़ कर रहा है, कंसिस्टेंट रहे, कुछ गलत मत कर, अपने आप तेरी किस्मत समझ जाएगी। बस चीज़ों को कंसिस्टेंट लेके चल, अपने अंदर से झिझक निकाल। कोई नहीं देख रहा है तुझे तो क्यों इतना सोचता है बैठे कि कोई तुझे देख रहा है, कोई तेरे बारे में क्या सोच रहा है, कुछ मत सोच। जो तेरा मन करे चीज़ों को कर। जो मन करे कर। अब उसमें ये नहीं आता है कि जो मन करे तू कर। पुलिस सुपरस्टार नहीं हो ना। हाँ। इतना भी नहीं होता है भाई। लिमिट में रह के चीज करनी है। चीज़ों को बस ये है कि अपने अंदर है ना, खुद को कंसाइज वो मत करो, कंप्रेस मत करो। जैसे कहीं पे भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी होती है तो ट्राई करो उसमें कुछ करने की, कुछ बेस्ट करने की, अपने अंदर का बेस्ट निकालो, ये चीज़ होती है। हाँ तो तूने ये बताया हम्म। कि तेरी सेकंड ईयर में बैक लग गई थी, हो गया था, फिर क्लियर कैसे करी तूने? नहीं, मैंने तुम किसी सुना नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सेकंड ईयर पे लग गई, लगी तो फर्स्ट ईयर में ही हाँ, तो थी, सेकंड ईयर निकली उसे निकालने में। हाँ ये मतलब हो गया था आगे पीछे। तो कैसे? तो जो मेरी फर्स्ट ईयर में बैक लगी थी, फिर उसके बाद है ना ये था मेरा कि बैक भी निकालनी है भाई, और जो सब्जेक्ट है उन्हें भी क्लियर करना है। हाँ। क्योंकि चीज़ों को, क्योंकि मुझे भी कोडिंग भी सीखनी है, जॉब भी उठानी है लास्ट में आके। अब मैं इन चीज़ों को तो लेकर बैठ नहीं सकता। हाँ। तो उनको निकालने के लिए क्या होगा, कुछ बैक मैंने निकाली, एक दो निकाली, थोड़ी सी लगी थी। उसके बाद है ना मेरे क्लास में मेरा एक दोस्त है कॉलेज का ही क्लास का, उसने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया मल्टी आइटम्स नाम से। तो वो वन शॉट वीडियोस डालता है, उसकी वन शॉट वीडियोस पढ़ के मैंने अपनी बैक भी निकाली। अब तक के जितने भी सब्जेक्ट है वो मैंने ऐसे ही पास करे। तो वही उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद उसका, क्योंकि उसका जो कंटेंट था वो इतना अच्छा पढ़ाता था। वन शॉट में ही सारा उससे ही हम लोग क्या करते थे कि भाई एक रात पहले उसे पढ़ा। सो हेलो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पता ना क्या करना है। अच्छी तो बिल्कुल लगी होगी भाई। पूरी तुमने जर्नी देखी है कैसे क्या क्या होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट हाँ कमेंट में बता देना कैसी लगी। और शेयर भी वो तो करना। ज़रूरी है। और हाँ, शेयर के लिए बोल दो यार इसमें। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। इससे यार तुम लोग इससे बोलो ये शेयर करें। ये शेयर नहीं करेगा। मैं वही बात है ना मीडियोक्रिटी वाली, भाई मैं मीडियोकर हूँ। लोग रैंडम लोग कर देंगे भाई, मैं जानने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा। क्योंकि यही करते हैं लोग। हाँ, देख रहे हो। चलो कोई नहीं यार, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो।